पुराना घर चरमराया, जाना पहचाना, सुकून देने वाला। उसे उसकी हर अजीबोगरीब बात, जीवन की फुसफुसाहट से प्यार था। हर फर्श का तख्ता, हर छिल्ली हुई रंगत एक याद। वह सारी जिंदगी यहीं रही थी, कभी सुस्त पल नहीं, फिर भी कभी कोई अचंभा नहीं। वह गलत थी। एक सुबह कुछ बदल गया। उसने दालान में लगे पुराने वॉलपेपर पर अपनी उंगलियां फेर दी। नम। ये वॉलपेपर वर्षों से यहां था, समय की मार झेलता हुआ। उसकी उंगलियों ने नमी को महसूस किया, जैसे कि दीवारें खुद अपनी कहानी बयां कर रही हों। पर दीवार को छूकर अलग ही एहसास हो रहा था। यह सिर्फ नमी नहीं थी, कुछ और भी था। एक अजीब सी ऊर्जा जो उसकी उंगलियों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। एक हिस्सा बाकी से भी ज्यादा ठंडा उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। यह ठंडक सामान्य नहीं थी, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श हो। उसकी उंगलियां उस ठंडे हिस्से पर रुक गईं और एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ठंडी हवा, यह इसी दीवार से आ रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि पुराने समय की यादें उसमें बसी हों। यह हवा उसे कहीं और ले जाने की कोशिश कर रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए, ठंडी हवा बनी रही। हर दिन वह उस हवा को महसूस करती और हर दिन वह और भी अधिक जिज्ञासु होती गई। यह हवा उसे कुछ बताना चाहती थी, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पा रही थी। यह उसे बुला रही थी, अनजान की मदहोश कर देने वाली आवाज। यह आवाज उसके कानों में गूंजती जैसे कि कोई पुरानी धुन हो। वह इस आवाज को अनसुना नहीं कर सकती थी, वो इसे अनसुना नहीं कर सकती थी। यह आवाज उसके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थी। हर बार जब वह इस आवाज को सुनती, उसका दिल तेज हो जाता। उसका तार्किक दिमाग एक छिपे हुए कमरे की बात पर हंसा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वाकई में यहाँ कोई छिपा हुआ कमरा था, या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? फिर भी हर बार जब भी वो अपनी त्वचा पर ठंडी सांसों को महसूस करती, तो उसका दिल तेज हो जाता। यह ठंडक उसे कुछ बताना चाहती थी, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पा रही थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थी। एक रात उसे नींद नहीं आई। ठंडी हवा बेरहम थी। अब ये जानबूझकर लग रही थी, उसे उकसा रही थी, दीवार की तरफ खींच रही थी। उसने ठंडे स्थान पर अपना कान लगाया। सन्नाटा, और फिर एक हल्की सी चरमराहट। उसकी सांस अटक गई। ये दीवार के भीतर से आई थी। झिझकते हुए उसने दस्तक दी। एक खोखली गूंज गूंजी। डर विस्मय में बदल गया। दीवार के पीछे कुछ था, एक राज जिससे पर्दा उठाया जाना बाकी था। कठोर अनिर्णय के दिन हफ्तों में बदल गए। क्या उसे दीवार तोड़ देनी चाहिए? जो भी छिपा है उसे बाहर निकाल दें? क्या होगा अगर यह खतरनाक हुआ? मुसीबतों का पिटारा। लेकिन क्या होगा अगर इसमें वो जवाब होंगे जिनकी उसे तलाश थी? क्या होगा अगर यह उसकी कल्पना से परे एक दुनिया का द्वार था? डर असली था, लेकिन अज्ञात का आकर्षण भी उतना ही था। भाग 5। फैसला। एक दिन उसने फैसला कर लिया। यह फैसला उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। उसने बहुत सोच विचार किया, अपने दिल और दिमाग के बीच संघर्ष किया। अंततः उसने अपने दिल की सुनी और एक साहसिक कदम उठाने का निश्चय किया। वो अब इस रहस्य के साथ नहीं रह सकती थी। यह रहस्य उसे अंदर से खा रहा था, उसकी नींदें उड़ा रहा था। हर दिन, हर रात यह रहस्य उसके मन में गूंजता रहता था। वह जानती थी कि उसे इस रहस्य का सामना करना ही होगा। उसने अटारी से एक हथौड़ा उठाया, जो उसके लिए एक नया और अनजाना उपकरण था। यह हथौड़ा उसके हाथों में भारी और अपरिचित था, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ी। उसका वजन उसके कांपते हाथों में अपरिचित था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने अपने डर को काबू में किया और हथौड़े को मजबूती से पकड़ा। हथौड़े का हर वार अज्ञात की ओर एक कदम था। हर बार जब उसने दीवार पर वार किया, तो उसे लगा कि वह अपने डर और संदेह को तोड़ रही है। हर वार के साथ वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रही थी। धूल हवा में भर गई जैसे ही दीवार टूटने लगी। धूल के कण सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और वह जानती थी कि वह सही रास्ते पर है। उसे घुटन हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने मिशन को जारी रखा। उसकी आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन उसने अपने लक्ष्य से नजरें नहीं हटाई। उसके डर को दर्शा रही थी।
उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत भी थी। वह जानती थी कि उसे इस डर का सामना करना ही होगा। और फिर आखिरी वार के साथ दीवार ढह गई। यह एक निर्णायक क्षण था। दीवार के गिरते ही उसने एक गहरी सांस ली और अपने सामने के दृश्य को देखा। एक खाली जगह उसे घूर रही थी। अंदर अंधेरा था और वह अंधेरे में छिपे रहस्यों को महसूस कर सकती थी। यह जगह उसे बुला रही थी, जैसे कि उसे कुछ बताना चाहती हो। हवा में समय और भूली हुई चीजों की गंध भरी हुई थी। यह गंध उसे अतीत की याद दिला रही थी, जैसे कि यह जगह समय में कहीं खो गई हो। चांदनी की एक किरण अंधेरे से कटती हुई, यह किरण उसे उम्मीद और रोशनी का संकेत दे रही थी। यह किरण उसे आगे बढ़ने का साहस दे रही थी। एक दरवाजा दिखा रही थी। यह दरवाजा उसके लिए एक नया रास्ता खोल रहा था, एक नया अध्याय। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, यह जानते हुए कि उसके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। भाग 6, अंदर कदम रखना। एक साधारण लकड़ी का दरवाजा, न कोई हैंडल न कोई कब्जे। वो बीच में ही खुली जगह में खड़ा था, मानो वो हमेशा से वहीं रहा हो। वो आगे बढ़ी, उसका हाथ कांप रहा था। लकड़ी चिकनी ठंडी थी। उसने धक्का दिया, दरवाजा चुपचाप अंदर की ओर खुल गया। ठंडी हवा का एक झोंका उसे लगा, जिसमें चीड़ की और कुछ और अवर्णनीय गंध थी। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। भाग 7, शांति का समुंदर। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय ठहर सा गया था, जहां हर लहर एक कहानी कहती थी और हर किरण एक रहस्य उजागर करती थी। कमरा एक नरम ईथर प्रकाश में नहाया हुआ था। जैसे ही सूरज की किरणें पर्दों से छनकर अंदर आईं, उन्होंने कमरे को एक जादुई आभा से भर दिया। फर्श से छत तक की खिड़कियों से एक लुभावने दृश्य दिखाई दे रहे थे। खिड़कियों के पार एक अद्भुत दुनिया थी जो अपनी सुंदरता से मन मोह लेती थी। जंगली फूलों से सजी हुई पहाड़ियां जहां तक नजर काम कर रही थी, फैली हुई थीं, जो एक अनंतकालीन सौंदर्य का प्रतीक थीं। हर फूल, हर पौधा एक नई कहानी कहता था, जो डूबते सूरज की सुनहरी चमक में नहाई हुई थी। सूरज की हर किरण पहाड़ियों को एक स्वर्णिम आभा से भर रही थी, मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बनाई हो। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी सन्नाटा। यह सन्नाटा जो हर चीज को एक गहरे अर्थ से भर देता था। एक ऐसा सन्नाटा जो आत्मा को छू जाता था, एक बहरा कर देने वाला पूर्ण सन्नाटा। यह सन्नाटा जो हर शोर को निगल जाता था, एक ऐसा सन्नाटा जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता था, मानो बाहर की दुनिया का अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। यह एक ऐसी जगह थी जहां केवल शांति और सुकून का वास था, जहां कोई चिंता, कोई घबराहट नहीं थी। उसकी सारी चिंताएं, उसकी घबराहट इतनी गहरी शांति के सामने भाप बनकर उड़ गई। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसे महसूस हुआ कि यह शांति उसके भीतर भी समा रही है। अपने जीवन में पहली बार उसने वास्तव में शांति महसूस की। यह शांति जो उसके हर विचार, हर भावना को छू रही थी, उसे एक नई दिशा दे रही थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। भाग 8, परिवर्तन। वो अपनी दुनिया में लौट आई, पर वो हमेशा के लिए बदल चुकी थी। छिपे हुए कमरे की याद, लुभावना नजारा, असीम शांति उसके साथ रही। वो इसे अपने दिल में लेकर आई, ताकत का एक गुप्त स्रोत। बाहर की दुनिया अभी भी वैसी ही थी, पर वो अलग थी। उसने अज्ञात का सामना किया था और उसे डर नहीं बल्कि सुंदरता मिली थी। और उसने महसूस किया कि यही